हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल कविता विलेज वीडियो में। तो यहाँ हो चुकी थी सुबह और मैं नहा धोकर आ गई हूँ मंदिर, क्योंकि जितना ज़रूरी खाना पीना होता है उतना ज़रूरी ही मंदिर जाना भी होता है। क्योंकि जिसकी दी हुई ज़िंदगी उसके लिए भी हमें समय निकालना ज़रूरी होता है, इसलिए मंदिर भी जाना चाहिए रोज़। तो मैं यहाँ आकर पहले जल चढ़ाती हूँ, फिर अपनी पूजन करती हूँ। तो पूजन में मैं सबसे पहले त्रिकोण बनाकर भोले बाबा को, फिर अबीर अबीर चढ़ाकर चावल और चने की दाल चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं सीधे घर आती हूँ। हेलो फ्रेंड, तो आपको बताते हैं आज का सुबह का व्यू। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या। इधर देखो। अरे मस्ती नहीं करते, सबको दिखा। यहाँ पर सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। तो ये है मेरे हस्बैंड और देवर जी, जो दोनों कुछ कुछ बात कर रहे हैं, और छोटू भी उनके पास बैठा हुआ है। दिव्य तो बहुत ही मस्ती कर रहा है। पता चला कि बस कैमरा ऑन है, मम्मी वीडियो बना रही है, तो बीच बीच में आके उछल कूद कर रहा था। इसके बाद चलते हैं हम किचन में। तो किचन में बहुत अभी किचन फैली हुई है, क्योंकि सवेरे का टाइम होता है तो बहुत ही फैल जाती है। और आज मैं बना रही थी दाल बाटी, तो मेरी बाटी भी बन रही है और साथ ही मैंने दाल भी चढ़ा दी है। दाल बाटी भी बन बच्चों की फरमाइश के ऊपर आज मैंने दाल बाटी बनाई। नहीं, आज इच्छा नहीं थी कि दाल बाटी बने, क्योंकि कल समोसे पार्टी हो गई थी, तो आज दाल बाटी की इच्छा नहीं हो रही थी किसी की भी। पर बच्चे बहुत जिद कर रहे थे दाल बाटी की। यहाँ पर मम्मी चाय पी रहे हैं और पापा जी भी है, वो चाय पी के उठ जाते हैं वो। बस यहाँ पर फिर बाटी सेकने लग जाती हूँ मैं। बाटी सेकने के साथ ही सब्जी भी बनाने की तैयारी करती हूँ। दोनों ही काम मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। इधर बाटी भी सेकती जाती हूँ और सब्जी के लिए लहसुन प्याज और हरी मिर्च को तैयार कर लेती हूँ। बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, आज लेट भी हो गया था, लगभग 8 सवा 8 बज चुके थे और टाइम भी बहुत हो गया था। लेकिन फिर दिव्य बोलता है कि मम्मी नहीं, आज वो कोई भी फ्रेंड इसका जब उसके टिफ़िन में जो डिश देख लेता है उसको यही लगता है कि मुझे भी यही डिश ले जाना है। तो फिर बड़ी जिद कर रहा था, नहीं आज तो दाल बाटी ही ले जाऊंगा, नहीं तो कुछ भी टिफ़िन में नहीं ले जाऊंगा। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी में ही दाल बाटी बना दी सबके लिए। और सवेरे का टाइम ऐसा होता है किचन में बहुत ही फैल जाती है किचन, कहीं का कुछ रख देते हैं जल्दी जल्दी में। फिर ऐसे ऐसे करते बहुत ही 10 10 साढ़े 10 तो हम किचन के काम में हो ही जाता है। और फिर सर्दी के टाइम में तो और जल्दी दिन निकल जाता है, क्योंकि लगभग 7 बजे तक उजाला होता है। फिर उसके बाद सभी को चाय बनाना, सभी को चाय देना और दीवे दीप के भी नखरे उठाना बहुत ही परेशान करते हैं दोनों। जब तक स्कूल नहीं जाते हमको कोई काम दिखता ही नहीं। ये दोनों स्कूल चले जाते उसके बाद हमें अपना काम दिख जाता है कि हाँ अब ये करना है हमें। तो दिन को भी आज हमने कुछ भी काम नहीं किया था, बस लहसुन की कलियाँ ही की थी। मैंने आज दिन में कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि रोज़ रोज़ वही काम बताना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आज सवेरे की दाल बाटी, उसके साथ दाल बाटी भी बनाती हूँ, चटनी भी बनाती हूँ। चटनी भी की रेसिपी आप सभी को बताऊँगी मैं। हरे धनिए की चटनी, ये हरे धनिए की चटनी बनाने के लिए छाछ, 4 कलियाँ लहसुन की, 2 हरी मिर्च और मूंगफली के दाने लिए हैं। सबसे पहले हम मूंगफली के दाने को पीस लेंगे मिक्सी में। फिर इसके पीसने के बाद लहसुन की कलियाँ और मिर्च को अच्छे से पीस कर फिर हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालकर इसमें फिर छाछ डालेंगे थोड़ी सी, जिससे खट्टा भी हो सके और पतली भी अपनी चटनी बन सके। छाछ को डालने के बाद इसके अकॉर्डिंग हम मसाले, लाल मिर्च, नमक और जीरा डालकर अच्छे से पीस लेंगे और हो जाती है अपनी चटनी तैयार। हरे धनिए की चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। ये फ्रेंड, हमारी दाल बाटी चटनी और चूरमा हो तैयार हो गया है। अब मैं बच्चों को भी दे देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि ये दोनों स्कूल का टाइम हो रहा था इनके, तो फिर मैं इनको भी खाना जल्दी ही दे देती हूँ। फिर ये दोनों खाना खाकर स्कूल जाते हैं। फिर स्कूल जाते हैं और मैं भी यहाँ पर खाने के लिए बैठ जाती हूँ।
तो फ्रेंड आप भी आइए और मेरे साथ दाल बाटी का आनंद लीजिए। अभी सीधे आ जाते हैं हम, ये स्कूल से आने का बाद का क्लिप है। ये दोनों अब स्कूल से आ जाते हैं, लगभग शाम के बजे हैं 3:45, 3:30 बजे इनकी छुट्टी हो जाती है और 3:45 बजे तक ये घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही दीप ने अपना बैग उतारा, मैं उससे बोलती हूँ कि लंच बॉक्स निकाल के किचन में रखो, क्योंकि ये निकालते नहीं, मुझे याद नहीं आता है, तो इनके सवेरे तक लंच बैग में ही पड़े रह जाते हैं। तो फिर इन दोनों के लिए चाय बनाती हूँ, अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो दिव्य और दीप हम तीनों मिलकर पहले चाय पीते हैं। दिव्य नहीं पीता है, वो अभी तैयार होने में लगा है, नहाकर आया, ड्रेस चेंज की और फिर बाल बनाने लगता है। वो देखिए दिव्य अपने बाल बना रहा। अब होता है शाम का टाइम, तो यहाँ कुएं पर से खेत से सब्जियाँ लाते हैं मम्मी, तो हरे प्याज और पालक की सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। पालक कम था तो फिर हरे प्याज मैंने थोड़े ज़्यादा ही ऐड कर दिए थे। तो यहाँ पर बनाती हूँ सब्जी रोटी ही बनती है शाम को। फिर यहाँ शाम का संध्या का वक्त होने लगता है, तो ये आए थे कुएं से, लेकिन नहाया नहीं था, तो ये दीपक और मैं बाती में ही कर देती हूँ आज। इसलिए मैं पहले सब्जी बनाकर दिया लगाती हूँ। हमारे यहाँ भगवान जी को दीपक शाम को लगाते हैं और सवेरे केवल अगरबत्ती लगा देते हैं, लेकिन शाम को रोज़ दीपक लगाते हैं। तो मैं दीपक लगाकर थोड़ी प्रार्थना करती हूँ। और तुलसी मैया के भी दीपक रोज़ होता है शाम को। तो मंदिर में दीपक करने के बाद मैं तुलसी मैया को भी दीपक यहाँ पर कर देती हूँ, लेकिन तेज़ हवा के कारण दीपक यहाँ नहीं रखती हूँ, अंदर किचन में जाके रख देती हूँ, क्योंकि अभी हवा बहुत चल रही थी तो दीपक बार बार बंद हो रहा था। तो फिर मैं दीपक को लगाकर आरती कर कर अंदर ले जाती हूँ। तो क्योंकि आरती करने के बाद वैसे अंदर ले जाते हैं कोई बात नहीं होता है, लेकिन आप मुझे कमेंट्स में बताना कि संडे के दिन तुलसी मैया को दीपक किया जाता है कि नहीं, क्योंकि हम तो संडे के दिन दीपक तो करते हैं लेकिन पानी नहीं देते हैं। तुलसी मैया को संडे के दिन पानी नहीं देते, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उस दिन का व्रत होता है तो उनको पानी नहीं दिया जाता। यहाँ शाम को पापा जी भी आ चुके थे खेत से, तो फिर मैं यहाँ पर दीपक बत्ती करके सब्जी बनाकर रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटी बनाने के समय आता खाने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन मैं बना कर रख देती हूँ। सभी अपने अपने हिसाब से हाथ में खाना खाते हैं। दिव्य दीप को भी मैं आवाज़ लगाती जा रही थी कि खाना खा लो, लेकिन दोनों नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप मेरे वीडियो को देख तो लेते हैं फ्रेंड, बहुत इतना मग्न हो जाते हैं देखने के लिए, तो आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ मुझे लाइक किया करें। थैंक यू।